गांव से चलते समय उर्मिला को पूरा यकीन था कि कोलकाता जाकर वह अपने पति को ढूंढ लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोलकाता में 3 दिन तक भटकने के बाद भी पति राधे श्याम का पता नहीं चला तो उर्मिला परेशान हो गई। हावड़ा रेलवे स्टेशन के नज़दीक गंगा के किनारे बैठकर उर्मिला यह सोच रही थी कि अब उसे क्या करना चाहिए। पास ही उसका 10 साल का भाई बैठा हुआ था। राधे श्याम का पता लगाए बिना उर्मिला किसी भी हाल में गांव नहीं लौटना चाहती थी। उसे वह अपने साथ गांव ले जाना चाहती थी। उर्मिला सहमी सहमी सी इधर उधर देख रही थी। वहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग गंगा में स्नान कर रहे थे। उर्मिला चमचमाती साड़ी पहने हुए थी, पैरों में प्लास्टिक की चप्पलें थीं। उर्मिला का पहनावा गवारों जैसा जरूर था, लेकिन उसका तनमन और रूप सुंदर था। उसकी और आंखों में लाज की लाली थी। हाँ, उर्मिला की सखी सहेलियों ने उसे यह जरूर बताया था कि वह निहायत खूबसूरत है। उसके अलावा गांव के हम उम्र लड़कों की नज़रों ने भी उसे एहसास कराया था कि उसमें बहुत खिंचाव है। सबसे भरोसेमंद पुष्टि तो सुहाग सेज पर हुई थी, जब उसके पति राधे श्याम ने घूंघट उठाते ही कहा था, तुम इतनी सुंदर हो जैसे मेरी हथेलियों में 14वीं का चांद आ गया हो। उर्मिला बोली कुछ नहीं थी, सिर्फ शर्मा कर रह गई थी। उर्मिला बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव की रहने वाली थी। उसने 19वां साल पार किया ही था कि उसकी शादी राधे श्याम से हो गई। राधे श्याम भी गांव का रहने वाला था। उर्मिला के गांव से 10 किलोमीटर दूर उसका गांव था। उसके पिता गांव में मेहनत मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करते थे। उर्मिला 7वीं तक पढ़ी थी, जबकि राधे श्याम मैट्रिक फेल था। वह शादी के 2 साल पहले से कोलकाता में एक प्राइवेट कंपनी में चपरासी था। शादी के लिए राधे श्याम ने 10 दिनों की छुट्टी ली थी, लेकिन उर्मिला के मुंह पास में ऐसा बंधा कि 30 दिन तक कोलकाता नहीं गया। जब घर से राधे श्याम विदा हुआ तो उर्मिला को भरोसा दिलाया, जल्दी आऊँगा, अब तुम्हारे बिना मेरा काम में मन नहीं लगेगा। उर्मिला झट से बोली थी, ऐसी बात है तो मुझे भी अपने साथ ले चलो, आपका दिल बहला दिया करूँगी। नहीं तो वहाँ आप तड़पेंगे, यहाँ मैं बेचैन रहूँगी। उर्मिला ने राधे श्याम के मन की बात कही थी, लेकिन उसकी मजबूरी यह थी कि 4 दोस्तों के साथ वह उर्मिला को रख नहीं सकता था। सच से सामना कराने के लिए राधे श्याम ने उर्मिला से कहा, तुम 5-6 महीने रुक जाओ, कोई अच्छा सा कमरा ले लूँगा तो आकर तुम्हें ले जाऊँगा। राधे श्याम उर्मिला को सिसकने के लिए छोड़कर कोलकाता चला गया। फिर शुरू हुई उर्मिला की परेशानियाँ। पति का बिछड़ना उसके लिए बड़ा दुखदाई था। दिन काटे नहीं कटता था, रात बिताए नहीं बीतती थी। चंद दिन ससुराल में तो चंद दिन मायके में गुजारती। साजन बिन सुहागन उर्मिला का मन ससुराल में नहीं लगता और ना ही मायके में, मगर ऐसी हालत में भी उसने अपने कदमों को कभी बहकने नहीं दिया था। पति की अमानत को हर हालत में संभालना उर्मिला बखूबी जानती थी। इसलिए ससुराल और मायके में मंचलों की बुरी कोशिशों के बाद भी वह कभी कामयाब नहीं होने देती थी। ससुराल में सास ससुर के अलावा 2 छोटी ननदें थीं। मायके में माता पिता के अलावा छोटा भाई रतन था। उर्मिला ने जैसे तैसे बिछोह में 1 साल काट दिया, मगर उसके बाद वह पति से मिलने के लिए उतावली हो गई। हुआ यह कि कोलकाता जाने के 6 महीने तक राधे श्याम ने उसे बराबर फ़ोन किया, मगर उसके बाद उसने फ़ोन करना बंद कर दिया। राधे श्याम को फ़ोन करने पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता था। शायद उसने फ़ोन नंबर बदल दिया था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राधे श्याम ने एकदम से परिवार से संबंध क्यों तोड़ दिया है। गांव के लोगों को यह शक था कि राधे श्याम को शायद मनपसंद बीवी नहीं मिली, इसीलिए उसने घर वालों व बीवी से संबंध तोड़ लिया है। लेकिन उर्मिला यह बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। वह तो अपने साजन की नज़रों में 14वीं का चांद थी। राधे श्याम जिस कंपनी में नौकरी करता था, उसका पता उर्मिला के पास था। राधे श्याम के बाबत कंपनी वालों को रजिस्टर्ड चिट्ठी भेज दी गई। 15 दिन बाद कंपनी का जवाब आ गया। चिट्ठी में लिखा था कि राधे श्याम 6 महीने पहले नौकरी छोड़ चुका है। सभी परेशान हो गए। कोलकाता जाकर राधे श्याम का पता लगाने के सिवा अब कोई और रास्ता नहीं बचा था। उर्मिला का पिता अपंग था, कहीं आने जाने में उसे काफ़ी परेशानी होती थी। वह कोलकाता नहीं जा सकता था
उर्मिला का ससुर हमेशा बीमार रहता था, जब तब खांसी का दौरा आ जाता था, इसलिए वह भी कोलकाता नहीं जा सकता था। हिम्मत करके एक दिन उर्मिला ने सास के सामने प्रस्ताव रखा, अगर आप कहें तो मैं अपने भाई रतन के साथ जाकर कोलकाता में उनका पता लगाऊं। परिवार के लोगों ने टिकट खरीदकर रतन के साथ उर्मिला को हावड़ा जाने वाली ट्रेन में बिठा दिया। राधेश्याम जिस कंपनी में काम करता था, सबसे पहले उर्मिला वहां गई। वहां के स्टाफ व कंपनी मैनेजर ने उसे साफ कह दिया कि 6 महीने से राधेश्याम का कोई अता पता नहीं है। उसके बाद उर्मिला वहां गई जहां राधेश्याम अपने 4 दोस्तों के साथ ही एक कमरे में रहता था। उस समय 3 ही दोस्त थे, एक गांव गया हुआ था। तीनों दोस्तों ने उर्मिला का भरपूर स्वागत किया। उन्होंने उसे बताया कि 6 महीने पहले राधेश्याम यह कहकर चला गया था कि उसे एक अच्छी नौकरी और रहने की जगह मिल गई है, मगर सच्चाई कुछ और थी। कैसी सच्चाई? पूछते हुए उर्मिला का दिल धड़कने लगा। दरअसल उसे किसी अमीर औरत से प्यार हो गया था, वह उसी के साथ रहने चला गया था। 3 दोस्तों में से एक दोस्त ने बताया, उर्मिला को लगा जैसे उसके दिल की धड़कन बंद हो जाएगी और वह मर जाएगी। उसके हाथ पैर सुन्न हो गए थे, मगर जल्दी ही उसने अपने आप को काबू में कर लिया। उर्मिला ने पूछा, वह औरत कहाँ रहती है? तीनों में से एक ने कहा, यह हम तीनों में से किसी को नहीं पता, सिर्फ गणपत को पता है उस औरत के बारे में। हम लोगों ने उससे बहुत कुछ पूछा था, मगर उसने बताया नहीं था। उसका कहना था कि उसने राधेश्याम से वादा किया है कि उसकी प्रेमिका के बारे में वह किसी को कुछ नहीं बताएगा। गणपत कौन? उर्मिला ने पूछा। वह हम लोगों के साथ ही रहता है, अभी वह गांव गया हुआ है, वह 1 महीने बाद आएगा। आप पूछकर देखिएगा, शायद वह आपको बता दे। मगर तब तक मैं रहूँगी कहाँ? चाहे तो आप इसी कमरे में रह सकती हैं, रात में हम लोग इधर उधर सो लेंगे। मगर उर्मिला उन लोगों के साथ रहने को तैयार नहीं हुई। उसे पति की बात याद आ गई थी। गांव से विदा लेते समय राधेश्याम ने उससे कहा था, मैं तुम्हें ले जाकर अपने साथ रख सकता था, मगर दोस्तों पर भरोसा करना ठीक नहीं है। वैसे तो वे बहुत अच्छे हैं, मगर कब उनकी नीयत बदल जाए और तुम्हारी इज्जत पर दाग लगा दें, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उर्मिला अपने भाई रतन के साथ बड़ा बाजार की एक धर्मशाला में चली गई। धर्मशाला में उसे सिर्फ 3 दिन रहने दिया गया। चौथे दिन वहां से उसे जाने के लिए कह दिया गया, तो मजबूर होकर उसे धर्मशाला छोड़नी पड़ी। अब उर्मिला अपने भाई रतन के साथ गंगा किनारे बैठी थी कि अचानक उसके पास एक 40 साल का शख्स आया। पहले उसने उर्मिला को ध्यान से देखा, उसके बाद कहा, लगता है कि तुम यहाँ पर नई हो और कहीं से आई हो, काफ़ी चिंता में भी हो। कोई परेशानी हो तो बताओ, मैं मदद करूँगा। वह शख्स उर्मिला को हमदर्द लगा। उसने बता दिया कि वह कहाँ से और क्यों आई है। वह शख्स उसके पास बैठ गया और अपनापन जताते हुए उनसे कहा, मेरा नाम अवधेश सिंह है, मेरा घर पास में ही है। जब तक तुम्हारा पति नहीं मिल जाता तब तक तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकती हो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मेरी जान पहचान बहुतों से है, तुम्हारे पति को मैं बहुत जल्दी ढूंढ निकालूंगा, ज़रूरत पड़ने पर पुलिस की मदद भी लूँगा। कुछ सोचते हुए उर्मिला ने कहा, अपने घर ले जाकर मेरे साथ कुछ गलत हरकत तो नहीं करोगे? तुम पति की तलाश करना चाहती हो तो तुम्हें मुझ पर यकीन करना ही होगा। आपके घर में कौन कौन है? यहाँ मैं अकेला रहता हूँ, मेरा बेटा और परिवार गांव में रहता है। मेरी पत्नी नहीं है, उसकी मौत हो चुकी है। तब तो मैं हरगिज आपके घर नहीं जाऊँगी। अकेले में आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। अवधेश सिंह ने उर्मिला को हर तरह से समझाया, उसे अपनी शराफत का यकीन दिलाया। आखिरकार उर्मिला अपने भाई रतन के साथ अवधेश सिंह के घर पर इस शर्त पर आ गई कि वह उसके घर का सारा काम कर दिया करेगी, उसका खाना भी बना दिया करेगी। अवधेश सिंह के फ्लैट में 2 कमरे थे, एक कमरा उसने उर्मिला को दे दिया। शुरू में उर्मिला अवधेश सिंह को निहायत ही शरीफ समझती थी, मगर 10 दिन होते ही उसका असली रंग सामने आ गया। अवधेश सिंह अक्सर किसी न किसी बहाने से उसके पास आ जाता था, यहाँ तक कि वह जब रसोई घर में खाना बना रही होती तो वह उसके करीब आकर चुपके से उसका अंग छू देता था। कभी कभी तो उसकी कमर को भी छू लेता था। उर्मिला को यह समझते देर नहीं लगी कि उसका मन बेईमान है, वह अपना जिस्म पाना चाहता है। एक बार उर्मिला का मन हुआ कि वह उसका घर छोड़कर कहीं और चली जाए, मगर इस विचार को उसने यह सोचकर तुरंत दिमाग से हटा दिया कि वह जाएगी तो कहाँ जाएगी, क्या पता दूसरी जगह उससे कोई भी घटिया इंसान मिल जाए। गणपत के गांव से लौट आने तक उर्मिला को कोलकाता में ही रहना था।
उसने मीठी मीठी रोमांटिक बातों से अवधेश सिंह को उलझाकर रखने का फैसला किया। एक दिन उर्मिला रसोई घर में काम कर रही थी। अचानक वह वहां आ गया। उसी समय किसी चीज़ के लिए उर्मिला झांकी तो ब्लाउज के कैद से उसके उभारों का कुछ भाग दिखाई पड़ गया। फिर तो अवधेश सिंह अपने आप को काबू में ना रख सका। झट से उसने कह दिया, मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूँ, तुम मेरी बन जाओ। सही मौका देखकर उर्मिला ने अवधेश सिंह पर अपनी बातों का जादू चलाने का निश्चय कर लिया। उर्मिला ने भी झट से कहा, मैं भी आपको अपना दिल दे चुकी हूँ। अवधेश सिंह खुशी से झूम उठा। उसका हाथ पकड़कर कहा, सच कह रही हो तुम? आप तो अच्छे आदमी नहीं हैं। मैं तो आपको शरीफ समझकर अपना दिल दे बैठी थी, मगर आपने तो मेरा हाथ पकड़ लिया। अवधेश सिंह ने तुरंत हाथ छोड़कर कहा, तो क्या हो गया? मेरी एक मुँह बोली भाभी कहती हैं कि किसी का प्यार कबूल करने से पहले कुछ समय तक उसका इम्तिहान लेना चाहिए। वे कहती हैं कि जो आदमी झट से हाथ लगा दे वह मतलबी होता है। प्यार का वास्ता देकर जिस्म हासिल कर लेता है, उसके बाद छोड़ देता है। इसलिए ऐसे आदमियों के जाल में नहीं फंसना चाहिए। तुम मुझे गलत मत समझो उर्मिला, मैं मतलबी नहीं हूँ, ना ही मेरी नीयत खराब है। तुम जितना चाहो इम्तिहान ले लो, मुझे हमेशा खरा प्रेमी पाओगी। तो फिर हाथ क्यों पकड़ लिया? बस यूं ही दिल मचल गया था। दिल पर काबू रखिए, जब तक मचलने मत दीजिए। एक बात साफ बता देती हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप मेरा प्यार पाना चाहते हैं तो सब्र से काम लेना होगा। जिस दिन यकीन हो जाएगा कि आप मेरे प्यार के काबिल हैं, उस दिन हाथ ही नहीं पैर भी पकड़ने की छूट दे दूंगी। तब तक आप सिर्फ बातों से प्यार जाहिर कीजिए, हाथ ना लगाइए। वह दिन कब आएगा? अवधेश सिंह ने पूछा। कम से कम 1 महीना तो लगेगा। उर्मिला की चालाकी अवधेश सिंह समझ नहीं पाया और उसकी शर्त को मान लिया। अवधेश सिंह सरकारी अफसर था। कोलकाता में वह अकेला ही रहता था। जब तक उसकी पत्नी जिंदा थी, वह साल में 4-5 बार गांव जाता था। पत्नी की मौत के बाद उसने गांव जाना ही छोड़ दिया था। बात यह थी कि पत्नी की मौत के बाद उसने दूसरी शादी करने का निश्चय किया, जिसका उसके बेटों ने पुरजोर विरोध किया था। अवधेश सिंह के 2 बेटे थे, दोनों ही शादीशुदा थे, गांव में खेती किसानी करते थे। बेटों ने दूसरी शादी का विरोध किया तो उसने उनसे रिश्ता ही तोड़ लिया। दरअसल अवधेश सिंह औरत के बिना नहीं रह सकता था। भोली भाली और गरीब लड़कियों को बहला फुसलाकर वह अपने घर लाता था, फिर तरह तरह का लोभ दिखाकर उनके साथ मनमानी करता था। अवधेश सिंह सुबह सवेरे कभी कभी गंगा स्नान के लिए भी जाता था। उस दिन सुबह 8 बज गए तो उर्मिला की नज़र उस पर चली गई। वह समझ गया कि उर्मिला कहीं दूर देहात की है, वह उसके चाल में जल्दी आ जाएगी, वह उसे अपने घर में ले जाने में कामयाब भी हो जाएगा। अवधेश सिंह उर्मिला को निहायत ही भोली भाली समझता था, पर वह उसकी चालाकी समझ नहीं पाया। उसे लगा कि वह उर्मिला की बात मान लेगा तो वह राजी खुशी उसका बिस्तर गर्म कर देगी। फिर तो वह उर्मिला का दिल जीतने के लिए जी तोड़ कोशिश करने लगा। उसकी हर ज़रूरत पर ध्यान देने लगा, महंगे से महंगा गिफ्ट भी देने लगा। वह इस तरह 10 दिन और बीत गए। इसी बीच उर्मिला को राधे श्याम की कोई खबर नहीं मिली। उसके बाद एक दिन अचानक उर्मिला ने पति राधे श्याम को छोड़ अवधेश सिंह के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने का फैसला किया। हुआ यह कि एक दिन अवधेश सिंह दफ्तर से लौटकर रात में घर आया। उस समय रतन सो चुका था। आते ही उसने उर्मिला को अपने कमरे में बुलाया। उर्मिला कमरे में आई तो अवधेश सिंह ने झट से दरवाज़ा बंद कर दिया। वह उर्मिला से बोला, तुम मान जाओगी तो जो कुछ कहोगी वह सब कुछ करूँगा। तुम चाहोगी तो तुमसे शादी भी कर सकता हूँ। उर्मिला उलझन में पड़ गई। बेशक वह गांव से पति की तलाश में निकली थी, मगर शहरी चकाचौंध ने पति से उसका मोह भंग कर दिया था। वह अब गांव की नहीं, शहरी जिंदगी जीना चाहती थी। अवधेश सिंह के प्रस्ताव पर वह सोचने लगी कि उसका पति मिल भी गया तो क्या वह अवधेश सिंह की तरह ऐशो आराम की ज़िंदगी दे पाएगा। अवधेश सिंह की उम्र भले ही उससे ज़्यादा थी, मगर उसके पास दौलत की कमी नहीं थी। उसने अवधेश सिंह का प्रस्ताव स्वीकार करने का फैसला किया। अवधेश सिंह अपनी बात से मुकर ना जाए, इसलिए उर्मिला ने लिखवा लिया कि वह उससे शादी करेगा। उसके बाद उर्मिला ने अपने आप को उसके हवाले कर दिया। उर्मिला को पाकर अवधेश सिंह की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने अगले हफ्ते ही उससे शादी करने का फैसला किया। उर्मिला भी जल्दी से जल्दी अवधेश सिंह से शादी कर लेना चाहती थी। 2 दिन बाद ही उसने अपने भाई रतन को गांव जाने वाली ट्रेन में बिठा दिया। उससे कह दिया कि वह गांव लौटकर नहीं जाएगी, अवधेश सिंह के साथ शहर में ही रहेगी। शादी के 2 दिन बाकी थे तो अचानक राधे श्याम के रूममेट राघव के फ़ोन पर उर्मिला को बताया कि गणपत गांव से आ गया है। उर्मिला हर हाल में अवधेश सिंह से शादी करना चाहती थी, इसलिए वह राधे श्याम का पता लगाने नहीं गई। तय समय पर उसने अवधेश सिंह से शादी कर ली। 1 महीने बाद अवधेश सिंह की गैर हाजिरी में राधे श्याम उर्मिला से मिला। कहाँ थे इतने दिन? उर्मिला ने पूछा।
गांव से आने के बाद मैं एक अमीर विधवा औरत के प्रेमजाल में फंस गया था। अब मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता। गणपत से मुझे जैसे ही पता चला कि तुम अवधेश सिंह के घर पर हो, मैं यहाँ चला आया। अब मैं तुम्हारे साथ गांव लौट जाना चाहता हूँ। आपने आने में बहुत देर कर दी। मैंने अवधेश सिंह से शादी कर ली है। अब मैं आपके साथ नहीं जा सकती। राधेश्याम सब कुछ समझ गया। उसने उर्मिला से फिर कुछ नहीं कह सका और चुपचाप वहाँ से लौट गया।